हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। सो कॉल इन एरियर क्या होता है? कॉल इन एरियर वो होता है कि हमने कॉल को कॉल्ड कर लिया है, लेकिन हमको वो पैसा भी हमारे शेयर होल्डर ने दिया नहीं है। ठीक है, तो हम कॉल इन एरियर वाले लोगों को 14 दिन का टाइम देते हैं। उनको हर दिन नोटिस देते हैं 14 दिन तक कि हमारा पैसा दे दो। लेकिन अगर वो पैसा नहीं देते तो जितना पैसा उन्होंने दिया होता है हम वो पैसा भी फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? व्हेन सम अलॉटीज फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ। अलॉटमेंट या कॉल मनी में ही हो सकता है, एप्लीकेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि एप्लीकेशन तो सबसे स्टार्टिंग में ही देता है। और बोथ या फिर अगर दोनों ही नहीं देते तो देयर विल बी अ डेबिट बैलेंस इन द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट बैलेंस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। क्योंकि हमेशा कॉल इन एरियर क्या होता है? डेबिट, तो उसको हम कह रहे हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, और शेयर कॉल अकाउंट और बोथ। द अनपेड अमाउंट इज टेक्निकली कॉल्ड कॉल इन एरियर्स एंड इज डेबिटेड टू कॉल इन एरियर अकाउंट। उसे टेक्निकली तो कॉल इन एरियर कहते हैं और डेबिट करते हैं कॉल इन एरियर के नाम से। ठीक है, एंड क्रेडिटेड टू रेलिवेंट अनपेड इंस्टॉलमेंट। जैसे कि अगर आपने अलॉटमेंट नहीं दी तो फिर वो किसको क्रेडिट होएगी? टू शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे नहीं दी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब कि यहाँ पे उसने अलॉटमेंट नहीं दी और यहाँ पे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, being the unpaid installment transfer to call in arrear account, the call in arrear account is closed only when the call in arrear are received by the company or when the shares on which installments remain unpaid are forfeited. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कॉल इन एरियर अकाउंट तभी क्लोज होता है या तो अगर हम कॉल इन एरियर कब बंद होता है? या तो जो हमें पैसा नहीं मिला था वो मिल गया, या फिर हमने उसको फॉरफिट कर लिया। तो दिस इज अबाउट द कॉल इन एरियर। सो नेक्स्ट विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ये और सिंपल दे रखी हैं कुछ, जैसे क्या दे रखा है? ए जनरली स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल इन एरियर। जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वही बताता है कि कॉल इन एरियर वालों को ना थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जितना वो डील करता है उस पर, तो वो कितना होगा, है ना? इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक रेट, अगर कोई रेट नहीं दे रखा तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी 2013, कंपनीज एक्ट 2013 उस पर अप्लाई होता है, विच ऑथराइज द डायरेक्टर टू चार्ज इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम। तो टेबल एफ के तो फिर टेबल एफ के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, कितना होता है वो? 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्क्लोजर किया इंटरेस्ट ड्यू एंड एक्रूड ऑन कॉल इन एरियर शोन अंडर एज अदर करंट एसेट में दिखाया जाता है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर के नाम से। ठीक है, सी चैप्टर ऑन फाइनल अकाउंट, इस पर हम ज़्यादा चर्चा फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर बिकम्स ड्यू, अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर हमें ड्यू करना हो तो कैसे करते हैं? सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट या और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एरियर। हम जब ड्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर तो ऐसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज एक्चुअली रिसीव तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ऑन ट्रांसफर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कर देते हैं तो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ओके गाइस, सो कॉल इन एरियर कंप्लीट हो गया, तो हम बाकी पढ़ेंगे कॉल इन एडवांस इन नेक्स्ट वीडियो। सो बाय गाइस।